दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगी कि अब इलेक्शन का ज़माना आने वाला है। बहुत जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन होगा, जिसकी वजह से अब बिल में जो घुसे हुए जो काउंसिलर के लोग थे, जो दलाल लोग थे, जो बिल के अंदर इलेक्शन के बाद अपने घरों के अंदर घुस गए थे, वो अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो फड़फड़ा रहे हैं। अब तरह तरह हर जगह उनकी मतलब वो लोग अब हर जगह कैंप लगा रहे हैं और लगा के स्टेज लगा के अब भाषण दे रहे हैं। जिस तरह से हमने वार्ड नंबर 43 के बारे में सुना, इरफान अली ताज, जिस तरह से उसकी तारीफ़ें मैं सुन रही थी, एक क्या मंजर इकबाल समथिंग कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 43 में जैसा इम्तियाज़ इरफान अली ताज और कनीज़ आयशा समथिंग, जो काउंसिलर कनीज़ आयशा उनकी वाइफ है लेकिन काम उनके हस्बैंड करते, उन लोगों ने ऐसा काम किया है कि वार्ड नंबर 43 में आज तक कोई ऐसा काउंसिलर काम करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। ज़रूरी सही बात है कि वार्ड नंबर 43 में जो इरफान अली ताज है, उनकी बीवी जो कनीज़ फातिमा जो काउंसिलर, उस वाकई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हमने देखा था कि ईद के ज़माने में उन्होंने औरतों को लुभाने का एक इतना अच्छा प्रोग्राम रखा था, मेहंदी लगवाना, कि औरतें जाकर वहाँ वार्ड नंबर 43 में फ्री मेहंदी लगवाएंगी। तो वाकई में समाज के लिए काम करने की और क्या ज़रूरत है। मेहंदी लगवा दो और एक किलो लच्छा भिजवा दो, 1 किलो चावल भिजवा दो, और जितना सरकारी फंड है उसे सब अपने जेब में रख लो। तो ये जो कारपोरेशन का जो काम होता है, कारपोरेशन के जो काउंसिलर जो होते हैं हर एक वार्ड में, अब हर एक जो कीड़ा मकोड़ा जो कैंसर लोग हैं वो अब बाहर आ रहा है, अब बाहर निकल रहा है। निकलने के बाद लोगों को समझा रहा है, डरा रहा है कि ये है, यही इस इलाका का यही काउंसिलर सबसे बेस्ट था। अब इलेक्शन आने वाली है, अब इनको वोट देकर इनको आप लोग कामयाब करें। जिस तरह से इरफान अली ताज का इतना वहां पर वाहवाही हो रहा है, इतना कुछ रहा, मगर ये नहीं बोला जा रहा है कि ये काउंसिलर लोग किस तरह से स्क्वायर फीट के हिसाब से तोलाबाजी करते थे, ये नहीं बताया जा रहा है। जिस तरह से हमारे एरिया के जितने काउंसिलर थे, अभी तो सब इलेक्शन के बाद सब गायब हो गए, अब उनकी नाम भी चर्चित होने लगी है। अब सोशल मीडिया के जरिए से उनका भी नाम फ्लश हो रहा है और बताया जा रहा है लोगों की ऐसा काम करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना काम हुआ है पोर्ट एरिया में, इतने जो पोर्ट एरिया में जितने काउंसिलर थे, आपको 77, 75, 78, 79 और समथिंग 75 जितने भी थे काउंसिलर, ने इतना अच्छा काम किया कि तोलाबाजी में उनका नाम, उन लोगों को सरकार को चाहिए, सेंट्रल में सरकार को इन लोगों को बुला के गोल्ड मेडल्स देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इतना बेहतरीन से बिल्डिंग बनवाया और एक एक फुट में किस तरह से पैसा वसूली करना चाहिए, और वो पैसा वसूली करके इन लोगों ने जनता के लिए इतना अच्छा काम किया है कि आपको हम बता नहीं सकते। ये काउंसिलर लोग मतलब इतना अच्छा बिल्डिंग बनाया कि इस बिल्डिंग में ना ही मुर्दा को नहाने की जगह है, ना ही मुर्दा को निकालने की जगह है। अगर कोई मर जाए तो उसको रस्सी में बांध के वहां से निकाला जाएगा, इससे बेहतर काम कोई नहीं किया है। तो मैं कहना चाहूंगी तमाम मीडियाओं का इतना बड़ा जो ग्रुप है, इतना बड़ा जो मीडिया जो संविधान का एक पाया है, हिंदुस्तान का एक पाया, मैं उनसे कहना चाहूँगी, तमाम मीडियाओं से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि इन काउंसिलरों ने इतना अच्छा काम किया है। मैंने इस काउंसिलर और इनके साथ जितने भी सिस्टम ने इतना अच्छा काम किया है, जिससे जनता इतनी खुश है, इतनी सराहना उनकी करनी चाहिए कि मैं कहना चाहूँगी इन सब वार्ड के काउंसिलर को सबसे पहले इलेक्शन से पहले इन लोगों को गोल्ड मेडल पहनाना चाहिए, एक मंच सजाना चाहिए, गोल्ड मेडल पहना के लोगों आवाम को दिखाना चाहिए कि देखिए ये आपका भविष्य है, ये आपके इलाके का काम करने वाला, इससे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों का नाम को किस तरह से रोशन किया जाए। अब जिस तरह मैं देखती हूँ कि फैयाज़ अहमद खान जो आपको एमए वाली लाइन के हैं, वो बार बार अपने वीडियो बनाते हैं और फिराद हकीम से गुजारिश करते हैं, समीमा रेहान खान से गुजारिश करते हैं कि आप लोग कहाँ छुप गए, निकलिए, ड्रिंक जाम हो रही, फलाना। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि उनकी नाकामी को वो बयान करें, उनकी नाकामी को वो बयान कर पाएँ कि उनकी नाकामी, जिस तरह से उन लोगों ने स्क्वायर फीट के हिसाब से जो पैसा वसूला है, वो पैसा वसूला है, उसके बारे में उनको बोलने का कोई मतलब, वो जब बोलते हैं तो मैं सुनती हूँ कि अरे आप इनकी काम को इनकी बताइए, इन लोगों ने किस तरह से तोलाबाजी किया है। तोलाबाजी भी तो सर जनता को बताइए, मगर तोलाबाजी नहीं बताते जनता को। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी, इस देश में, इस बंगाल में तोलाबाजी के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी तोलाबाजी हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी बीजेपी का झंडा लगा के, बीजेपी का नाम करके ये लोग आज भी तोलाबाजी कर रहे हैं, आज भी लोगों को डराने का काम हो रहा है, आज भी आवाम को डराने का काम हो रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाती हूँ, ये वीडियो बनाने भी मुझे भी फ़ोन कर करके लोग डराते हैं और धमकाते हैं। बहुत से ऐसे पार्टी के लोग जो मुझे वीडियो बनाने में और मुझे ये
जनता की आवाज़ को उठाने में मुझे डराया जाता है, मुझे धमकाया जाता है। आने वाले दिन में मैं उन लोगों का भी नाम रिवील करूँगी जो मैं वीडियो जब बनाती हूँ और इस तरह से मुझे धमकाया जाता है, मुझे डराया जाता है, मैं वो बंदा का जल्द से जल्द नाम आप लोगों के सामने रिवील करूँगी। और अगर वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करें, मैं उसके नाम से थाना में कंप्लेन करूँगी कि ये हमारा हक है, ये हमारा हक है। संविधान हमको हक देता है कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ें और जहाँ जो गलत काम करता है उसकी आलोचना करें, उसके बारे में आवाज़ उठाएं। तो मैं उन लोगों से कह देना चाहती हूँ, इस तरह से फ़ोन करके धमकाने वाले और डराने वाले, याद रखो अगर दोबारा फ़ोन और दोबारा तुम हम लोग को धमकाए डराए तो आइंदा आने वाले दिन में मैं कानून का सहारा लूँगी और उसके बाद उस बंदा से मैं बात करूँगी। दोस्तों ये हालत हो गई है, मतलब गलत जो कर रहा है उसको आपको ये लोग, ये पार्टी के लोग आपको बोलेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। सही है, 50-60 साल जो पहले गुजर गई, जो बंगाल को बर्बाद कर दिया, उसके बारे में बात मत कीजिए, अभी प्रेजेंट का बात कीजिए। तो ये अभी हमारी बंगाल की हालत हो गई है। और उन लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ जो लोग मुझे फ़ोन करके डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिन में दोबारा अगर मेरा फ़ोन आए तो मैं कानून का सहारा लूँगी इंशाअल्लाह रहमान। अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँ, आने वाले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।